नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है रुद्र होम रेमेडीज में। कई बार बैठे बैठे या फिर लेटे हुए हाथों पैरों में झुनझुनी सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि शरीर का वह हिस्सा सुन्न हो गया है। अगर ये समस्या कभी कभी होती है तो ठीक है, लेकिन ये अक्सर होता रहता है तो उसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे में हमें उस झंझनाहट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरह के पैरों का सुन्न होना शरीर के अंदर पनप रही किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। इसके चलते न केवल चलने फिरने में परेशानी होती है, लेकिन यह समस्या अगर आपको बहुत दिनों से हो रही है, बहुत पुरानी है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत है तो आप ये आजमा कर बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। हाथ पर सुन्न होने के पीछे के कारण की बात की जाए तो उस जगह पर सही तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाना। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है खराब लाइफस्टाइल। हम अपने डेली खाने पीने की चीजों पर ध्यान नहीं देते, बिना कोई शारीरिक काम किए आरामदायक जीवन जीना पसंद करते हैं। इस वजह से शरीर की नसों में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, नसें कमजोर पड़ने लगती है, नसों में ब्लॉकेज आने लगता है और इसी वजह से हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B1, B6, B12 या फॉलिक एसिड की मात्रा में कमी होने की वजह से भी हाथ पैर में सुन्नपन की समस्या देखी गई है। इसके साथ ही जिनको शराब पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, उनमें भी हाथ पैर सुन्नपन की समस्या देखी जाती है। इसके साथ ही कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से भी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। जैसे किसी को अगर डायबिटीज है, जिनको माइग्रेन की समस्या है, मिर्गी की प्रॉब्लम है, उनमें भी हाथ पैर सुन्नपन, नमनेस की समस्या देखी जाती है। तो इससे बचने के लिए आज मैं आपको कुछ बेहद ही रामबाण उपाय बताऊंगा और साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर समस्या आपको अक्सर रहती है तो आप इन उपायों को और एक्सरसाइज को करके अपनी समस्या से पूरी तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिसको आपको रेगुलर फॉलो करना है। साथ ही वीडियो के आखिरी में कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, आपको बेहद फायदे पहुंचाने वाली है। तो आइए एक एक करके जानते हैं होम रेमेडीज के बारे में। दोस्तों, अगर आपके हाथ पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं तो आप सप्ताह में 2 से 3 दिन हल्के हाथों से नारियल के तेल, जैतून के तेल या फिर सरसों के तेल से मसाज किया करें। जी हाँ, हाथ पैरों की अच्छे से मसाज किया करें। यह मसाज पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही कभी कभी होने वाले सुन्नपन को जल्दी ठीक कर देती है। इसके साथ ही आप पैरों के तलों की गर्म कपड़े या पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। इससे भी खून की नसें सही काम करती है। अगर पैरों में हमेशा सुन्नपन, झुनझुनी रहती हो तो आप जरूर मालिश करें और पैरों के तलों की सिकाई किया करें। इससे बेहद फायदा मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हाथ पैर में सुन्नपन की समस्या देखी जाती है। लगभग 70 से 80% बीमारियां पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती है। तो अगर आप डाइट में थोड़े चेंजेस ला लें, डाइट में कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर लें जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, तो हाथ पैर में सुन्नपन, नमनेस की समस्या जो है ना, बिना दवाई आप ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना है, वह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B1, B6 और B12 का खास ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसका सप्लीमेंट डॉक्टर से लेकर इसे रेगुलर खा सकते हो, या फिर आप डाइट के थ्रू, खाने वाली चीजों के थ्रू आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हो। विटामिन बी की पूर्ति के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को जरूर शामिल कीजिए। दूध और दूध से बनी चीजों को डाइट में शामिल करने से, मशरूम खाने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां डाइट में शामिल कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा और मछली को जरूर डाइट में शामिल कीजिए। इससे विटामिन B12 काफी मात्रा में मिलता है। या फिर आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा डाइट में मैंने बताया इसे दूध और दही खाने हैं, दूध से बनी चीजें खानी हैं। सोयाबीन डाइट में शामिल कर लीजिए। अलसी खाइए या फिर चिया सीड्स खा सकते हैं। अखरोट अगर आप खा सको तो 1 या 2 अखरोट रोजाना भिगोकर खाना शुरू कर दीजिए। चलिए, ये तो आपको डाइट में शामिल करना है। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं खाना है, लेकिन इससे पहले जानते हैं होम रेमेडी के बारे में। आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, यह है दालचीनी। इस तरह का दालचीनी आप बाजार से ले आइएगा और इसे पीस कर इसका पाउडर बना लीजिएगा। मैंने पाउडर बना लिया है। हम दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया हुआ आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, ये ½ टी स्पून दालचीनी पाउडर है। इस तरह का स्पून हो तो इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम दालचीनी पाउडर ले लीजिए और लीजिए साथ में 1 चम्मच शहद। इन दोनों को आपको मिक्स करके सेवन करना है और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पी लेना है। इस तरह आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है और लगातार 2 हफ्तों तक लेना है, यानी कि 15 दिनों तक आपको लगातार इस रेमेडी को करना है। शहद और दालचीनी का मिश्रण सुन्नपन की समस्या से बचाव करते हैं और इससे आराम दिलाने में आपकी मदद करते हैं।
शहद दालचीनी लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, नसों को इससे मजबूती मिलेगी और साथ ही कि नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ब्लॉकेज की समस्या है तो उसे भी दूर करने में ये मदद करते हैं। इसके अलावा अगर शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, फैट चर्बी जमी हुई तो चर्बी को भी कम करने में मदद करेंगे। शहद और दालचीनी का उपयोग करने के और भी बहुत से फायदे मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या है तो उसमें सुधार करता है। इसके साथ ही ये लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये गाढ़े खून को पतला करने का भी काम करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। इसे लगातार 15 दिनों तक लेने से सुन्नपन की समस्या, नमनेस की समस्या में बेहद जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं दूसरा नुस्खा बताता हूँ जिसमें हमें हल्दी का इस्तेमाल करना है। आपको पता ही होगा कि हल्दी हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है ना, तो आप हल्दी वाला दूध पीकर सो जाएंगे तो आपको बेहद ही अच्छा लगेगा। दर्द आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसकी अकड़न, जकड़न और दर्द को खींचकर मांसपेशियों को लचीला बनाती है, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। और खास करके इस ठंड के मौसम में हल्दी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है, कोलेस्ट्रॉल को दूर करती है और नसों को शुद्ध करती है, नसों को मजबूत करने का काम करती है। इसे आपको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है, आप इसे बस 1 हफ्ता आजमा कर देखिए। आपको फायदा लगे तो आप कभी भी इसे ले सकते हैं। आपको एक पैन में 1 गिलास दूध डाल देना है गर्म होने के लिए, और इस दूध में हमें डालना है आधी छोटी चम्मच हल्दी। लगभग 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल करना है। शुरुआत आप आधी छोटी चम्मच से ही करें, बाद में जब आपको इसकी आदत हो जाए तो आप इसे 1 छोटी चम्मच तक इसमें ऐड कर सकते हैं। लगभग 5 ग्राम की मात्रा तक आप ले सकते हैं। आप दूध में डालकर छोड़ दें और इसे थोड़ा गर्म होने दें। जब ये अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसे गैस ऑफ कर लीजिए और उसे ठंडा होने दीजिए। जब पीने के लायक हो जाए तो आप इसे सिप सिप करके पी जाइए। अगर आप इसमें मिठास डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी धागे वाली मिश्री कूटकर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिश्री का ही इस्तेमाल करना है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप इस दूध को रात को सोने से पहले पी सकते हैं या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भी इस दूध को पिया जा सकता है। इसके अलावा दूध अगर आपको पसंद ना हो, दूध नहीं लेना चाहते हो, तो आप हल्दी वाली पानी भी सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह आप क्या कीजिए, 1 गिलास पानी गर्म कीजिए। गर्म पानी में आपको 1/4 चम्मच हल्दी डालना है, घोलना है और सुबह सुबह बासी मुंह, बगैर ब्रश किए, बगैर कुल्ला किए इसे सिप सिप करके आराम से पी जाना है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करके देखिए, बेहद ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। इसका इस्तेमाल कई लोगों ने किया है और फायदे मिले उनको भी। आप भी फायदे लेने के लिए इसका इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में जिसमें आपको हाथ पैर के शून्य होने की समस्या में बेहद ही फायदे मिलेंगे। हाथ पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को सही बनाए रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज आपको जरूर करना है। रोजाना कम से कम 500 से 1000 कदम तक पैदल चलें। स्विमिंग और साइकिलिंग जरूर करें। अगर घर पर साइकिल हो तो साइकिल चलाइए। हाथ पैरों के शून्यपन की समस्या में साइकिलिंग या फिर स्विमिंग दोनों ही बेहद फायदेमंद होते हैं। इससे अच्छा एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगा। नहीं है घर पे तो साइकिल ले आइए, रोजाना कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाया करें। अगर साइकिल नहीं तो बस वॉक करें, यही आपको एक्सरसाइज करनी है। इतना ही कर लिए तो इसमें ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिसे आपको नहीं करना है। देखिए, अगर आप कितना भी रेमेडी ले लें, डाइट फॉलो कर लें, लेकिन अगर आप परहेज नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो इसके आपको पूरे फायदे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए परहेज क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जानना भी बेहद ही जरूरी है। आपको लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं बैठे रहना है और ना ही खड़े रहना है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर कुर्सी पर बैठकर घंटों तक काम करना होता है तो थोड़ी थोड़ी देर में बैठने की मुद्रा बदलते रहें, पोजीशन अपना चेंज करते रहें। काम के दौरान कुछ घंटों के अंतराल में ब्रेक लें और 5 से 10 मिनट तक वॉक करें। अब ऑफिस का काम है, सिटिंग जॉब है, तो आपको हर आधे घंटे में 40 मिनट में उठकर 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक वॉक जरूर कर लेना है। काम के बीच में ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग करते रहें, ध्यान रखेगा। इसके अलावा अपनी डाइट में पौष्टिक आहारों की मात्रा का खास ध्यान रखें। अल्कोहल और धूम्रपान से दूर रहें। रात को सोते वक्त करवट बदलते रहें। शारीरिक श्रम के साथ साथ शरीर को आराम भी जरूर दें। इसके अलावा रोजाना साइकिलिंग, वॉकिंग या फिर स्विमिंग जरूर करें। मैंने आपको यहाँ पर 2 रेमेडी बताए हैं। पहला रेमेडी बताया जिसमें आपको दालचीनी पाउडर को शहद के साथ इस्तेमाल करना है और दूसरे रेमेडी में आपको हल्दी वाले दूध का सेवन करना है। आप चाहें तो दोनों रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप किसी एक रेमेडी को जरूर फॉलो करें और बताए गए डाइट को भी फॉलो कीजिए। इस तरह करेंगे तो हाथ पैर में सुन्नपन, नमनेस की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। कम से कम 15 दिनों तक जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये जानकारी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।